सबसे बड़ा टेंडर जिसमें सबसे बड़ा घोटाला। बस की कीमत 87 लाख रुपए, लेकिन उसकी एएमसी 4 गुना ज्यादा। बस की कीमत 870 करोड़ रुपए और एएमसी जो है वो 3500 करोड़ रुपए है। इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले ही रोज शोर मचाते हैं, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी। और जब जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। तो भाई एक तरफ तो करो, या तो बता दो भ्रष्टाचार हुआ है ताकि वो प्रोसेस खत्म कर दे, नया प्रोसीजर शुरू कर दे, या बता दो कि उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ ताकि उस प्रोसेस को आगे करे। हमने तो प्रोसेस तभी से रोका हुआ है, 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे लगता है वो प्रोसीजर रुका हुआ है। एक बस नहीं खरीदी गई और एलजी साहब सुबह उठते हैं कहते हैं इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया, इसकी सीबीआई की इंक्वायरी कर दो। हम नहीं भाग रहे इंक्वायरी से, विनय सक्सेना जी भाग रहे हैं, वो तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच संग्राम का नया मुद्दा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 1000 लो फ्लोर सीएनजी बस खरीद मामले की जांच सीबीआई से कराने को मंजूरी दे दी। इस मामले में एक शिकायत उपराज्यपाल को जून महीने में मिली। उन्होंने जुलाई में मुख्य सचिव को इसकी जांच के आदेश दिए और अगस्त में मुख्य सचिव ने रिपोर्ट दी कि टेंडर प्रक्रिया में गंभीर विसंगतियां पाई गई, सीबीसी गाइडलाइंस और जनरल फाइनेंशियल रूल्स का घोर उल्लंघन हुआ है। जानबूझकर डीआईएमटीएस यानी डिम्स को कंसल्टेंट बनाया गया ताकि टेंडर प्रक्रिया में जो विसंगतियां हैं उन पर सही की मुहर लगवाई जा सके। इसी रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने इस मामले की भी जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया। जनता को भटकाने के लिए ऐसा प्रतीत हो कि सब बड़ा ही पारदर्शी तरीके से हो रहा है, एक कंसल्टेंट जरूर बना देते हैं। इस मामले में भी एक संस्था है डीआईएमटीएस डिम्स, इसको कंसल्टेंट बनाया। विचित्र बात यह है कि इस कंसल्टेंट ने कंसल्टेशन जो किया वो ये किया कि कैसे वसूली का रुपया, ये काला धन, गुलाबी गड्डियां अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाएं और भ्रष्टाचार पूरा हो जाए। लेकिन इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि बीते साल शिकायत होने के बाद बस खरीद की टेंडर प्रक्रिया रोक दी गई थी और कोई भी बस अभी तक खरीदी नहीं गई। ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि इस मामले में गंभीर अनियमितताओं की बात की गई है। अनियमितता भ्रष्टाचार हो भी सकती है या नहीं, लेकिन जब बस ही नहीं खरीदी गई तो भ्रष्टाचार किस तरह से सिद्ध होगा, यह बड़ा सवाल है। तो मैं माननीय एलजी साहब को कहना चाहूंगी कि एलजी साहब, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी दिल्ली में है। एक बहुत वरिष्ठ संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं। अगर आप इतने वरिष्ठ संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो कम से कम फाइलें पढ़ना तो सीख लीजिए। आप कम से कम जो सरकारी कागज है वो पढ़ना तो सीख लीजिए। हमें पता है कि आपको जिम्मा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल पर जैसे तैसे हो कोई ना कोई झूठा आरोप लगाओ, लेकिन कम से कम झूठा आरोप लगाने से पहले एलजी साहब थोड़ा होमवर्क तो आप कर लेते। आप झूठा आरोप लगाने से पहले कम से कम ये तो देख लेते कि जिस टेंडर पे आप झूठा आरोप लगाने को कह रहे हैं उस टेंडर में कुछ बसें आई भी हैं कि नहीं आई हैं। कुल मिलाकर शराब नीति और क्लासरूम निर्माण मामलों के बाद अब बस खरीद मामला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग का नया मैदान है। शराब नीति मामले में भी उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की और इस मामले में भी। लेकिन शराब नीति मामले में मुख्य सचिव की रिपोर्ट में पैसे का जिक्र था।
यह दावा किया गया था कि सरकारी खजाने को कितना नुकसान हुआ, लेकिन इस मामले में पैसे का जिक्र फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यही देखना है कि सीबीआई किस तरह से यह साबित करेगी कि अगर कोई अनियमितता हुई तो उसके पीछे मकसद भ्रष्टाचार ही था। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।